बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, नाज़रीन, मुसलमान भाइयों, आप लोगों को मैं एक बड़ी अच्छी हदीस बताने जा रहा हूँ कि शैतान सबसे ज़्यादा रोता कब है और शैतान को तकलीफ़ कब सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गान दीन, हमारी बातों में अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गलतियों को कमेंट में बताइएगा। इंशाअल्लाह मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा और आपसे कुछ सीखने की भी कोशिश करूँगा। इसलिए मेरे बुजुर्गान दीन, मैं आप लोगों से दरख्वास्त देता हूँ कि हमारी हदीसें को सुना करें और अल्लाह ताला के सामने, ताकि हमें भी सवाब मिले। और कमेंट में अगर सही रहे तो कमेंट में कम से कम माशा अल्लाह लिखिएगा और हमें भी जो है, ताकि हौसला अफजाई का सबब मिले और हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो मेरे दोस्तों, सजदा तिलावत से शैतान रोता क्यों है? बड़ी गौर करने वाली बात है। सुनिए गौर से कि सजदा तिलावत से शैतान रोता क्यों है। मुस्लिम शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कुरान में सजदे की आयत पढ़ता है, सजदे की आयत पढ़ता है और फिर सजदा करता है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदम के बेटे कुरान में सजदे की आयत पढ़ता है और फिर सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ अलग हो जाता है। तो मेरे दोस्त, सजदे की आयत पढ़ना और सजदा करना कुरान शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत है कि उसमें शैतान रोता हुआ अलग हो जाता है और कहता है, हाय मेरी बदबख्ती, हाय मेरी बदकिस्मती। यानी वो रोता हुआ अपने ऊपर लानत देता है और कहता है, हाय मेरी बदकिस्मती कि आदम के बेटे को सजदे का हुक्म हुआ तो उसने सजदा किया और यह जन्नत में जाएगा, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने सजदा ना किया तो मैं दोजख में जाऊंगा। यानी सजदे कुरान शरीफ में सजदे की तिलावत करना और उस पर सजदा करना, उस पर शैतान रोता हुआ एक अलग दूर भागता हुआ और अपने ऊपर लानत देता है और कहता है कि आदम के बेटे ने सजदा किया, वो जन्नत में जाएगा, और मैंने सजदा नहीं किया, मैं दोजख में जाऊंगा। जो लोग 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला का हुक्म समझकर पढ़ते रहते हैं और फिर शैतान को इस कदर सदमा पहुंचता है, इस कदर वो सदमे में चला जाता है कि वो अपने ऊपर लानतें देता है। लानत मलानत क्या क्या करता है वो अपने लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, सजदा की तिलावत किया करें और सजदा ज़रूर किया करें और नमाज मुस्तैदी से पढ़ा करें ताकि शैतान हमारे करीब कभी आने ना पाए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सजदा तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें फ़र्ज नमाजों में कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कामों में करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।